अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए पंजीरी की रेसिपी लेकर आई हूँ। सर्दियों की सौगात होती है और सर्दियों में बहुत ज़्यादा इंजॉय किया जाता है पंजीरी बना के। और बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बहुत जल्दी तैयार हो जाती है और काफ़ी अर्सा रख के आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून देसी घी। घी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, देसी यूज़ करें या फिर नॉर्मल डालडा वाला यूज़ कर सकते हैं। पिस्ताशू ले लिए मैंने 100 ग्राम्स, वो ऐड कर दिए। इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे, बस इसको हल्का सा ही फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। जब ये थोड़े से फ्राई हो जाएंगे तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे काजू। तो काजू मैंने लिए 100 ग्राम्स के बराबर, वो भी मैं इसी के साथ ऐड कर दूंगी और इसको हल्का सा कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करेंगे। तो देखिए फ्राई हो गए, इसको हम निकाल लेंगे। बहुत हल्का सा इसका कलर चेंज होगा तो इसको आपने फ़ौरन निकाल लेना है। अब उसी घी के अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं बादाम, तकरीबन 200 ग्राम के बराबर। इसको भी मैं फ्राई कर लूँगी जब तक इसका हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाता। तकरीबन 1 से 2 मिनट लगता है इसे फ्राई होने में। इसके बाद थोड़ा सा और मैंने घी ऐड किया है। अब मैं नारियल ऐड कर दूंगी, ये भी 100 ग्राम्स के बराबर है। अब हम ऐड करेंगे चारों मग्स 50 ग्राम और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। हल्का सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, बस कलर चेंज होगा इसका तो हम फ़ौरन निकाल लेंगे। ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है, 1 मिनट लगता है इसको फ्राई होने में। इसके बाद क्या करेंगे, हम थोड़ा सा और घी ऐड करेंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। और इसके अंदर मैं फ्राई करूँगी गोंद को। तो ये हमारे पास है गोंद कतीरा, तकरीबन 100 ग्राम्स है और इसको मैं अभी आधा ऐड कर रही हूँ और आधा आधा करके ही हम इसको फ्राई करेंगे। इसको फ्राई करने में थोड़ा सा ज़्यादा घी जाता है और तो इसलिए मैंने 2 टेबलस्पून ऐड किया है। और इसको आपने हल्की आंच पे फ्राई करना है, ये फूल जाती है। हल्की आंच पे इसलिए फ्राई करते हैं ताकि अंदर तक अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए, अच्छे से फूल जाए। अंदर कोई क्रिस्टल नहीं रहना चाहिए इसके, मतलब ये क्रिस्टल की तरह होती है, जब फूल जाती है तो ये सॉफ्ट हो जाती है और खाने में मतलब आपको डिस्टर्ब करेगी अगर आप ये अच्छे से फ्राई नहीं हुई भी होगी। तो हल्की आंच पे फ्राई करिएगा इसको और इस तरह से फूल जाएगी तो तब हम इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद जो बाकी की बची हुई गोंद है उसको भी हम फ्राई कर लेंगे, तो उसके लिए भी हमें घी ऐड करना पड़ेगा। गोंद मैंने सारी फ्राई कर ली थी। अब मैं ऐड करूँगी इसके अंदर मखाने, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा घी और ऐड किया है, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर घी है। और इसके अंदर हम मखाने ऐड कर देंगे, तकरीबन 150 ग्राम्स के बराबर ये मखाने हैं और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। इसको भी आपने लो मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है, हाई फ्लेम पे इसको फ्राई नहीं करिएगा। तो फ्राई करने से क्या होता है, ये थोड़े से कड़क से हो जाते हैं और काफ़ी अच्छे होते हैं। इसका भी ना कलर हल्का सा चेंज होगा तो आपने इसको निकाल लेना है। 1 से 2 मिनट तक ही बस आपने इसको फ्राई करना है। तो हमारे पास सारे जो नट्स थे वो फ्राई हो गए हैं। इधर मैंने ऐड किया है देसी घी 1 कप के बराबर। अभी पूरा 1 कप नहीं ऐड किया है मैंने, 3/4 कप ऐड किया है इसके अंदर देसी घी। और अब हम इसमें ऐड करेंगे सूजी। तो सूजी मैंने ली थी 500 ग्राम के बराबर, आधा किलो सूजी हैगी और वो मैं इसको भूनना स्टार्ट करूँगी। 1 कप पूरा घी इसलिए नहीं ऐड किया था कि अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं ऐड करूँगी, तो मुझे इधर ज़रूरत महसूस हुई थी तो फिर मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया। तो टोटल जो घी मैंने ऐड किया था वो 1 कप था। अब आपकी मर्ज़ी, अगर आपको इतना ही ड्राई रखना है सूजी को तो आप कम घी भी ऐड कर सकते हैं। टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको थोड़ा ड्राई रखना चाहते हैं या फिर आप थोड़ा ज़्यादा घी भी ऐड करना चाहते हैं। तो मुझे थोड़ा ज़्यादा घी ऐड करना था तो इसलिए मैंने इसके अंदर कर दिया। मुझे बिल्कुल ड्राई नहीं पसंद है, हमारी फैमिली में बिल्कुल ड्राई नहीं खाई जाती है। तो घी ऐड कर दिया। अब इसको हम भून लेंगे, सूजी को कलर चेंज होने तक भूनना है। तकरीबन इसको भूनने में आपको लगते हैं 15 से 20 मिनट। सही है, तो इसका कलर चेंज हो गया। अब इसको मैं फ्लेम पे से उतार लूँगी। इधर सारे जो नट्स थे हमारे वो फ्राई हो गए, इसको हमने ठंडा कर लेना है। तो एक बड़े से आप बर्तन में डाल के रख दीजिएगा ताकि ठंडा हो जाए, उसके बाद इसको हम पीस लेंगे। अच्छा, ये आपकी अपनी मर्ज़ी, आप इसको बिल्कुल बारीक पाउडर फॉर्म में बनाना चाहते हैं या थोड़ा सा दरदरा सा रखना चाहते हैं, तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन मैं इधर पूरा पाउडर फॉर्म में इसको बना लूँगी, बिल्कुल बारीक इसको पीस लूँगी, ये जितने भी नट्स हैं इन सब चीज़ों को। तो इस सबको मैं चॉपर में पीस लूँगी और आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जैसे इसको रखना चाहते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने किस तरह से रखा है। बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है। तो ये देखिए इस तरह से हल्का सा दरदरा सा है। तो बस ये हो गया है। अब मैं इसको निकाल लूँगी और इस बाकी के जितने नट्स बचे हैं इन सबको भी मैं पीस लूँगी। तो देखिए इन सबको मैंने पीस लिया है और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे सूजी जो हमने भून के रखी थी
और सूजी भी जो है वो थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी जितने में आप ये इसको पीसेंगे, तो ये भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए। तो देखिए सारी सूजी मैं इसी के अंदर ऐड करूँगी, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस इसको अब मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। तो बस इसको मैं मिक्स कर रही हूँ और ये थोड़ी सी ठंडी भी हो जाएगी। इसके अंदर मुझे अब शुगर ऐड करनी है। शुगर आप जब भी ऐड करेंगे तो ये ठंडी होनी चाहिए, गर्म नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये क्या होगा कि शुगर अपना पानी छोड़ देगी तो ये थोड़ी सी नमी आ जाएगी इसके अंदर। तो इसको ठंडा होना बिल्कुल ज़रूरी है। तो देखिए ये ठंडी हो गई है। अब इसके अंदर मैं 1 कप पाउडर शुगर डाल दूँगी। अगर आप लोग चाहें तो इसमें ब्राउन शुगर भी ऐड कर सकते हैं। अगर वाइट शुगर ऐड नहीं करना चाहते हैं तो उसके साथ भी इसका टेस्ट अच्छा आता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए बस ये हमारी पंजीरी रेडी हो गई है। अगर आप इसके अंदर इलायची पाउडर या और कोई भी नट ऐड करना चाहते हैं, जैसे नटमेग वगैरह का पाउडर ऐड करना चाहते हैं फ्लेवर एनहांस करने के लिए, तो वो आपकी अपनी चॉइस है, ऐड कर सकते हैं। इसको नट से मैंने थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है और इसको आप किसी भी एयर टाइट बॉक्स में रख के रख सकते हैं। रूम टेम्परेचर पे ही ये 1 से 2 महीने तक बिल्कुल सही रहती है। जब भी खानी हो थोड़ा सा निकालें, उसे गर्म करें हल्का सा और इसको एंजॉय करें। सो वीवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।